क्या सूर्यपुत्र कर्ण ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भूल गए थे, या फिर स्वयं हनुमान जी सूर्यपुत्र कर्ण के ब्रह्मास्त्र को और उनके शक्तिशाली अस्त्रों को अपने ऊपर ले लिया था? इसके साथ हम जानेंगे कर्ण के उन शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में जिनको श्री कृष्णा और हनुमान जी ने नष्ट कर दिया। ये तो लगभग हम सभी जानते हैं कि अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी उनके ध्वज पर विराजमान थे। बस हनुमान जी उनके रथ पर विराजमान ही नहीं थे, इसके साथ साथ बस सूर्यपुत्र कर्ण के शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को भी अपने ऊपर ले रहे थे। कर्ण कुंती का पुत्र था, लेकिन कुंती ने जन्म के तुरंत बाद उसे त्याग दिया था। इसके बाद कर्ण का पालन सूत अधीर्त और उसकी पत्नी राधा ने किया। इन दोनों की वजह से ही कर्ण को सूत पुत्र और राधेय नाम मिला था। जब कर्ण बड़ा हुआ तो वह परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेना चाहता था। कर्ण ये जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को युद्ध का ज्ञान देते हैं और वह सूत पुत्र है, इस कारण परशुराम उसे युद्ध कला नहीं सिखाएंगे। कर्ण जब परशुराम से मिला तो उसने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। कर्ण की सीखने की इच्छा को देखते हुए परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान परशुराम ने कर्ण को दे दिया। एक दिन कर्ण परशुराम के साथ जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में परशुराम को थकान हुई तो उन्होंने आराम करने की बात कही। कर्ण एक पेड़ के नीचे बैठ गया और परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। तभी कहीं से एक कीड़ा आया और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मारना शुरू कर दिया। कर्ण को दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन गुरु भक्ति के कारण वह वैसा ही बैठा रहा। कीड़ा बार बार डंक मार रहा था, जिससे कर्ण की जांघ से खून बहने लगा। खून की धारा परशुराम को लगी तो वे नींद से जाग गए। उन्होंने कीड़े को हटाया, फिर कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि मैं थोड़ा भी हिलता तो आपकी नींद खुल जाती, इससे मेरा सेवा धर्म टूट जाता। परशुराम ने समझ गए कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती है। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम ब्राह्मण हो। कर्ण ने अपनी गलती मान ली। कर्ण के झूठ से गुस्सा होकर परशुराम ने उसे शाप दिया कि जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी समय इनके प्रयोग की विधि तू भूल जाएगा। जब महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध चल रहा था, उस समय कर्ण कोई दिव्यास्त्र नहीं चला सका, क्योंकि परशुराम के शाप की वजह से वह सभी दिव्यास्त्रों की विधि भूल चुका था। लेकिन ये सब सच नहीं है। भले ही परशुराम ने सूर्यपुत्र कर्ण को श्राप दिया हो, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण पूरी तरीके से ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं भूले थे और उन्होंने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग भी किया था, बल्कि वे जिस अस्त्र का ज्ञान भूले थे वह था भार्गव अस्त्र। महाभारत युद्ध के सत्र में दिन अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। इस दिन सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन के सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट करते जा रहे थे। कर्ण अर्जुन पर इतने बाणों की वर्षा कर रहे थे कि उनके वहां श्री कृष्ण को भी लग रहे थे, जिससे कि भगवान श्री कृष्णा भी घायल हो रहे थे। अपने आराध्य को घायल होता देखकर हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हो गए थे और वह गर्जना करके उठ खड़े हुए। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी हैरान लेंगे और दोनों तरफ की सेवा युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कैसे भी करके हनुमान का क्रोध शांत किया और उन्हें उनके रथ पर विराजमान कर दिया। कहते हैं एक बार सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने अश्वसेन का उपयोग किया था। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली, तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया था। इस जंगल में एक महल था जो खंडहर हो चुका था। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। खंडहरनुमा महल के चारों तरफ भयानक जंगल था। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया था। यहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए इस जंगल में अर्जुन और श्री कृष्ण ने आग लगा दी। खांडववन में अग्नि धधकने लगी और उसकी ऊंची ऊंची लपटें आकाश तक पहुंच गई। खांडववन को अग्नि 15 दिन तक जलाती रही। इस अग्निकांड में केवल 6 प्राणी ही बच पाते हैं, अश्वसेन सर्प, मयदानव, मयासुर और 4 शौडक पक्षी। आओ जानते हैं कि अश्वसेन सर्प कौन था। अश्वसेन तक्षक नाग का पुत्र था। खांडववन जल रहा था तब उसकी माता ने उसे अपने मुंह में निगल लिया और वहां से आकाश मार्ग से भागने लगी। अर्जुन ने उसे भागते देखा तो उसके फन पर बाण मार दिया। अश्वसेन की माता तो मर गई, परंतु अश्वसेन बचकर भाग निकला। अश्वसेन को इस बात बड़ा पछतावा हुआ और दुख भी हुआ। अब वह प्रतिशोध की भावना में जल रहा था।
उसे जब पता चला कि कुरुक्षेत्र में महायुद्ध होने वाला है तो उसने सोच कि अर्जुन की मृत्यु से पांडवों का बल क्षीण हो जाएगा और वे हार जाएंगे। तब वह कर्ण के तरकश में बाण बनकर प्रवेश कर गया। उसकी योजना ये थी कि जब उसे धनुष पर चढ़ाकर अर्जुन पर छोड़ा जाएगा तो वह डसकर अर्जुन के प्राण ले लेगा। कर्ण को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, परंतु श्रीकृष्ण ने अपनी दूरदृष्टि से ये देख लिया था। अतः जैसे ही कर्ण ने वह बाण छोड़ा, श्रीकृष्ण ने रथ के घोड़ों को जमीन पर बैठा दिया। बाण अर्जुन का मुकुट काटता हुआ ऊपर से निकल गया। अश्वसेन जब असफल हो गया तो वह कर्ण के सामने प्रकट होकर बोला, अब की बार मुझे साधारण तीर की भांति मत चलाना। कर्ण से उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए? तब सर्प ने कहा, हे दानवीर कर्ण, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तरकश में बाण बनकर जा बैठा था। कर्ण ने पूछा, क्यों? इस पर सर्प ने कहा, राजन, एक बार अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी, तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। मैं उससे प्रतिशोध लेने का अवसर देख रहा था, वह अवसर मुझे आज मिला है। कुछ रुककर अश्वसेन सर्प फिर बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूंगा और कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सर्प की बात सुनकर कर्ण सहजता से बोले, हे सर्पराज, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी न रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता। दूसरा, अनैतिक तरह से विजय प्राप्त करना मेरे संस्कारों में नहीं है, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचाएं। ये सुनकर अश्वसेना सर्प वहां से उड़कर खांडवन लौट गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी और आश्वासन बांध से अर्जुन को बचाया था। इसी तरह कारण के मां शक्तिशाली अस्त्र चौकी सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन पर चढ़ा रहे थे। उन अस्त्रों को स्वयं हनुमान जी अपने ऊपर ले रहे थे, जिससे कि अर्जुन के रथ को कोई हानि नहीं पहुंच रही थी। वह हनुमान जी ही थे जिन्होंने कांड के कई शक्तिशाली अस्त्र जैसे कि इंद्रास्त्र, अग्नि अस्त्र और महाशक्तिशाली अस्त्रों को अपने ऊपर लेकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। और भगवान श्री कृष्ण ने यह बात खुद अर्जुन को बताई थी कि यदि तुम्हारे रथ पर हनुमान जी न होते तो सूर्यपुत्र कर्ण कब के तुम्हें और तुम्हारे रथ को ध्वस्त कर चुके होते। इस तरह सूर्यपुत्र कर्ण ने जब जब अपनी शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया तब तब हनुमान जी और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी तो आप जानते ही हैं, इतने महाशक्तिशाली और बलशाली थे कि उन्हें कितना भी शक्तिशाली अस्त्र क्यों ना हो, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र तक उनको छू नहीं सकता। इसी तरह उन्होंने कर्ण के शक्तिशाली अस्त्रों से अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी।